हाथ उठा के उभरो जो अपने नबी पे खुश है, जो अपने नबी के आने पे खुश है। आज हुजूर की आमद पे जो हुजूर का उम्मती है, गुलामी मुस्तफ़ा चाहता है, जो चाहता अपने नबी की बारगाह में मेरी गुलामी कबूल हो जाए, मोहब्बत जिसके दिल में हो, जो आप हुजूर का उम्मती होने पर खुश है, वो खामोश नहीं रहेगा। वो हाथ नीचे करके नहीं, दिल से आवाज निकलेगी, हाथ उठा के हुजूर की गुलामी में पड़ेगा। रब ने आवाज लगाई, ओ जिब्रील दौड़े दौड़े आ जा। आके अर्ज की, अल्लाह ए अल्लाह क्या हुक्म है, क्या गए? अल्लाह अल्लाह मेरे रब ने फरमाया वो जलसा है तौहीद था, मैंने अपने बारे में इकरार लेना था, अलूहियत का, रुबूबियत का, वहदानियत का इकरार लेना था। वो जलसा खत्म हो गया, गए जा जिब्रील, मैं दूसरा जलसा अपने महबूब का करने वाला हूँ। जिब्रील दौड़े दौड़े आए, अर्ज किया रब्बुल आलमीन बता बता मैं किन्हें बुलाऊं, क्या सबको बुला के लाऊं? मेरे रब ने फरमाया नहीं नहीं, और कुरान के अंदर मौजूद है। मेरे रब ने फरमाया नहीं नहीं, सबको नहीं लाना। ए अल्लाह किसको लाऊं? मेरे रब ने फरमाया जा जिनको मैंने दुनिया में नबूवत और रिसालत दे के भेजना गए बस उन्हें लेगा, बाकियों को ना लाना। हजरत जिब्रील आए, बुलाया, और जो दुनिया में नबी बनने वाले थे, रसूल बन के आने वाले थे, उन्हें मेरे रब ने बुला लिया। अब रब के सामने सब इकट्ठे हो गए, मेरा रब खिताब करने लगा। पहला खिताब वो था जो जलसा तौहीद में रब ने अपने बारे में किया था, और दूसरा जलसा कौन सा है उसकी वजाहत कुरान में मौजूद है। वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, रब फरमाता है महबूब याद करो वो मीसाक वाला वादा जब अल्लाह ने सारे नबियों को जमा करके, सारे रसूलों को जमा करके ये फरमाया था लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, और जब मैं तुम्हें ए नबी और रसूलो दुनिया में भेजूं, तुम्हें किताब भी दूंगा और हिकमत भी दूंगा, रिसालत भी दूंगा, कमालात भी दूंगा, शाने भी दूंगा, मैं तुम्हें बड़ा कुछ दूंगा, बड़ी शान और अज़मत के साथ जाओगे। सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा, और उसके बाद मेरा शानू वाला रसूल आएगा। ए महबूब याद करो, और जलसा तौहीद का जब जिक्र किया रब ने फरमाया महबूब याद करो, और जब इधर जलसा रिसालत है, मेरे नबी के मिलाद का जलसा गए, सबसे पहले लोग कहते हैं मिलाद किसने किया जी? और जी पहले मिलाद नहीं था, ये पहले जलसे नहीं थे, और ये नबी का मिलाद पहले किसने किया गए? और बताओ सहाबा में किसने हुजूर का मिलाद किया? उनसे कह दो तू ये कहता है कि सहाबा में किस एक साहबी ने हुजूर का मिलाद मनाया गया, ये दिखाओ। उनसे ये कह दो सुनियो, और एक साहबी तू दिखा दे जिसने मेरे नबी का मिलाद ना किया हो। अल्लाह अल्लाह, अरे तू कहता है कि सहाबा में एक साहबी दिखाओ जिसने हुजूर का मिलाद किया गो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ओए तू एक साहबी की बात करता गए, सहाबा तो नीचा दर्जा गए, और चल ऊपर चला जा। 1.25 लाख अंबिया की बारगाह में एक भी नबी दिखा दे जिसने मेरे तेरे नबी का मिलाद ना मनाया गो। और सबसे पहले मेरे नबी के मिलाद का जलसा करने वाला अल्लाह है। कौन है? मेरा रब सारे नबियों के सामने खुतबा पढ़ता गए, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ए मेरे नबियों, ए नबूवत और रिसालत के ताज लेने वालों, ए दुनिया में जाने वालों, आदम से लेके ईसा तक सारे नबी मौजूद हैं। मेरा रब खिताब कर रहा है, जिब्रील आके अर्ज करता है रब्बा तूने नबियों रसूलों को क्यों बुलाया और को क्यों छोड़ दिया, उन्हें भी बुला ले। मेरा रब ये बता रहा है ओ जिब्रील पहले मैंने अपनी उलूहियत और रुबूबियत का इकरार लेना था, इसलिए सबको बुलाया था और सबको बुलाया था। और जब मैंने अपने महबूब के मिलाद वाला जलसा करना था, मैंने फिरौन भी निकाल दिया, मैंने शद्दाद भी निकाल दिया, नमरूद भी निकाल दिया, अबू जहल भी निकाल दिया, उतबा शीबा अबू लहब सब निकाल दिए। अल्लाह क्यों? गोया मेरा बता रखा गया और पहला जलसा आम था, ये जलसा खास है।
है और ये मेरे नबी पाक का जलसा है। इसमें पाक आते हैं, पलीद आंधे कोई नहीं। ये पाक जलसा है, पाक आएंगे, ना पाक नहीं आएंगे। ये सिर्फ नबी का है। तो बात यह है कि आज जो गड़बड़ चल रही है जनाबे वाला, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर को पाक ही मानते, नापाक नहीं मानते। इसलिए कोई कहता है नबी 12 रबीउल अव्वल को वफात हुई है, उससे कह दो ओए नादान, वो तेरा कोई नबी होगा मिर्जा जैसा शैतान जानवी, उस जिस पे हम करोड़ों लानतें बेचते गए। सुन्नियों का कीदा कुरान वाला है। मेरे नबी ने फरमाया ओए मेरे बाद कोई नबी नहीं है, अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मेरे बाद दज्जाल आएगा, नबी नहीं आ सकते। ओए मिर्जा जैसा काना लेटरिन खाने में मरने वाला लानती शैतान, ओए मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। ओए जो नबी को मुर्दा समझते गए, उनका कोई और मुर्दा होगा, पर मेरा तेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। और जो मेरा नबी मक्का और मदीने में बशरी लिबास में जिंदा था, आज उससे भी अफजल जिंदा है। ये बात मेरी तेरी नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है हर आदमी के आने वाला वक्त उसके लिए बुरा होता है, उसके लिए मुसीबत ज़दा होता है, उसके लिए कमजोरी बन के आता है। मेरा तेरा नबी वो गए। अल्लाह का कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ए महबूब औरों की आने वाली घड़ियां खतरनाक होती हैं और आपकी आने वाली घड़ियां आपको और शानू वाली बना देती हैं। लगाते हैं नारा ईमान वाले, लगाते हैं नारा ईमान वाले, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले।